नमस्कार भक्तगण। हम हैं यशेष गोपाल दास और आज हम पढ़े जाते हैं रामचरितमानस से बाल कांड से। सती जी की मरने के बाद से जब सती जी अगले जन्म में हिमाचल के घर पर पार्वती जी का रूप में अवतार ले ली। बड़ा सुंदर एगो लीला प्रसंग है यहाँ पर। जैसे ही उमा जी हिमाचल के घर में जन्म ली तो वहाँ सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ संपत्ति छा गई। जगह जगह मुनि लोग सुंदर सुंदर आश्रम बना लेना, हिमाचल सबके स्थान देना। बहुत तरह का पर्वतन पर नए नए तरह का वृक्ष, सब फल फूल से सब युक्त हो गई। मड़ियन का खान प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बह लगल। सब जीवन के अपन जो स्वाभाविक वैर है वो कुल छोड़ देहल सा। आ पर्वत पर सब प्रेम से आपन में रहे लगल। पार्वती जी के घर पर आ जाइले से पर्वत ऐसन सुंदर लगे कि जैसे राम भक्त के पाके भक्त शोभायमान हो जाला। तो वो पर्वतराज के घर पर नित्य नए नए मंगल उत्सव होकल करे। नारद जी के जब ये समाचार मिलल कि भाई उमा जी वहाँ हिमाचल के घर जन्म ले ले हैं, तो कौतुक वश हिमाचल के घर पर धरला। पर्वतराज बड़ा आदर उदर कैलन, चरण धोके उत्तम आसन देहला और अपनी स्त्री समेत मुनि के चरणों में सिर नवौला आ उनका चरणोदक लेके सारा घर में छिड़कौला। हिमाचल अपनी सौभाग्य का बखान करे लगला आ कहना कि बहुत सुंदर पुत्री भइल है। लाके ओकरे मुनि के चरणन में प्रणाम करौला आ कहना कि हे मुनि जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपका सर्वत्र पहुँच है। तन हृदय में विचार करके कन्या का गुण दोष बताई। तो नारद मुनि हंस करके आ कोमल वाणी से बोलना, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कि तुम्हारी जो कन्या हुए ना, ये तो सब गुण का खान है। स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील है, समझदार है। उमा अंबिका और भवानी एक नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई हैं संतति पियहि पियारी। सदा चल यही कर अहि वाता, यही तेजसु पई हैं पितु माता। कन्या तो सब सुलक्षण से संपन्न है और अपनी पति के सदैव प्यारी रही। एकर सुहाग हमेशा अचल रही आ एकर माता पिता ऐसे यश पई हैं। हुई हैं पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमेर संसारा, त्रिय चढ़ी हैं प्रतिव्रत वसिधारा। सारे संसार में ही पूज्य हुई। एकरे सेवा कैले से कुछ भी दुर्लभ ना हुई। संसार में जितना भी स्त्री हैं, खाली इनका नाम का स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार के धार पर चढ़ गई हैं। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तोहर कन्या तो बहुत सुलक्षणी है, लेकिन एमें दो चार गो अवगुण हवे, उनहु के सुनला। देखा, एकर गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी कि लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला पति मिली। एकरे हाथ में ऐसने रेखा हुए। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दम्पित हूँ हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। जब नारद जी के वाणी सुन ली तो हृदय में सत्य जान के पति पत्नी यानी हिमवान और मैना का बहुत दुख भइल, लेकिन पार्वती जी बड़ा प्रसन्न भइली। नारद जी भी रहस्य के ना जान पौला। देखा का होला कि बाहरी दशा सबका एक जैसे होले, लेकिन भीतर का जो स्थिति है वो सबका भिन्न भिन्न होले। सारी सखियां, पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे। सबके नेत्रों में जल भरल।
देखा नारद जी के वचन असत्य ना हो सकले, ये विचार करके पार्वती जी वो वचन के हृदय में धारण कर लेली। उपजेव शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानिको अवसरि प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। तो शिव जी की चरण कमलन में बड़ा स्नेह उत्पन्न है, लेकिन मन में संदेह है कि शिव जी के मिलन बड़ा कठिन है। अवसर ठीक ना है जान करके उमा जी अपने प्रेम के छुपा लेते हैं और अपनी सखी की गोद में जाके बैठ गई। झूठी न हो ही देवर शिबानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करियूं पाऊं। यहर हिमवान और मैना और उनका उमा जी के सखिया सब बड़ा चिंतित हो गए। देव ऋषि की बाणी झूठी ना हो न सकत है। तब वो हृदय में धीरे धर के पर्वतराज बोलना, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तो नारद जी बोलना कि कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, रामचंद्र शंकर हरिओम। नारद जी कहले, हे हिमवान सुना, विधाता ललाट पर जौन कुछ लिख दिले हम ना, ओके तो न तो देवता न दानव न मनुष्य न नाग मुनि क्यों न मिटा सकत है। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देई सहाई। जसबर में बर न्यू तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। दोनों पर एगो उपाय बतावत है, अगर दैव सहायता करें तो सिद्ध हो सकता है। देखा उमा जी के तो वर्त निसंदेह वैसने मिली जैसन कि हम तो से बोलली है, लेकिन वर के जे दोष बतलावल है ना, उस सब के सब शिव जी में है। अगर शिव जी के साथ उमा का विवाह हो जाए तो ये दोषण के भी सब लोग गुण के समान ही मनी है। जो विवाह शंकर सन हो, दोष हो गुण सब कह सब को। देखा जैसे विष्णु भगवान शेषनाग के सैया पर सुतल, तो भी पंडित लोगों में कोई दोष ना लगावेला। सूर्य और अग्निदेव सब अच्छे बुरे रसन का भक्षण करेला, तब वो उनके केहू बुरा ना कहेला। गंगा जी में शुभ और अशुभ सब जल बहेला, तब वो के केहू अपवित्र ना कहेला। तो सूर्य अग्नि और गंगा जी के बाद जो समर्थ होते हैं ना, उनके कुछ दोष ना लगेला। कल गए नहीं, समर्थ को कहूँ समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। तो देखा गंगा जल से बनाई मदिरा के भी संत लोग कभी पान ना करेला, लेकिन वही गंगा जी में अगर मिल जाए तो पवित्र हो जाए। ऐसे ने भेद ईश्वर और जीव में भी है। शंभु जो हो ना, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराध्याय पै अहय मनो महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। दुराराध्य पै अहय महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। तो शिव जी सहज समर्थ हूँ, कैसे को भगवान हूँ, और ये विवाह में हर तरह से कल्याण है। लेकिन दिक्कत कहा कि महादेव जी का आराधना बड़ी कठिन है, लेकिन तप कैले से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाना। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव ही मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर तुहार कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार के मिटा सकेला। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही।
हालांकि संसार में बहुत सारे वर हवं स, लेकिन उमा जी खातिर शिव जी छोड़ करके कोनो दूसरा वर ना है। अब शिव जी वर देने वाला हुआ, शरणागत के दुखन का नाश करे वाला हुआ, कृपा का समुद्र हुआ, सेवकन के मन के प्रसन्न करेला। आ शिव जी की आराधना अगर केहू ना करत था तो करोड़ों योग और जप करने पर भी ओके वांछित फल ना मिलेला। ऐसा कह के नारद जी पार्वती जी के आशीर्वाद दिला। कहला हे पर्वतराज, संदेह के त्याग दा, अब कल्याणे हुई। ऐसा कह के ब्रह्म नारद जी तो चल देना ब्रह्मलोक। आगे का भाई एकांत में पाके अपनी पति से मैना जी कहते हैं, हे नाथ, हे मुनि के वचन का अर्थ ना समझ में आई हमके। देखा, अगर कन्या के अनुकूल घर वर और उत्तम कुल हो तबे विवाह करा, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी रह जाई, लेकिन अयोग्य के साथ होकर विवाह हम ना करब। काहे से कि हे स्वामी, पार्वती हमके प्राण के समान प्यारी है। अगर पार्वती के योग्य वर ना मिलल तो सब लोग ये कही हैं कि पर्वत तो स्वभाव से ही जड़ होलन सा, मूर्ख होलन सा। तो इन सब बात के विचार विचार के ही ब्याह करिया। ऐसा न होके कि पीछे फिर संताप होके। ऐसा कह के मैना जी पति के चरण में मस्तक रख के गिर पड़ली। तब हिमवान जी बड़ा प्रेम से बोलना कि देखा, चाहे चंद्रमा में आग प्रकट हो जाए, लेकिन नारद जी का वचन तो झूठा ना होके के है। इसलिए हे प्रिया, सब सोच छोड़ करके भगवान का स्मरण करा। जे पार्वती जी के रचले है ना, वह सब कल्याण करी हैं। अब अगर वाकई तोहके कन्या पर प्रेम है तो जाके ओके ई शिक्षा दा कि वो ऐसा तप करे जैसे उनके शिवजी मिल जाए और कोनो दूसरी उपाय से एक क्लेश ना मिटी। नारद जी का वचन बड़ा रहस्य युक्त है, कारण है। शिवजी समस्त गुणों के भंडार हुआ। ऐसा विचार करके तू ये जो झूठ मूठ का संदेह है ना, एक छोड़ दा। शिवजी हर तरह से निष्कलंक हुआ। अब जब पति के वचन सुन ली, तब मैना जाके उनके मन में ढांढस भैला, प्रसन्न भैली। आज जाके तुरंत पार्वती जी के पास गईली, लेकिन पार्वती जी की देख के उनकी आंखों में आंसू भरी आई। स्नेह के साथ गोद में बैठा लेली, बार बार उनके छाती से लगावत हैं। मैना का प्रेम से गला भरी आई, कुछ बात ना निकलत थी मुंह से। लेकिन जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ रहली। माता की मन की दशा के जान के तो माता के सुख मिले ऐसा सुंदर वाणी बोली। सुनहु मातु मैं दीख अस, सपन सुनावऊं तोहि। सुंदर गौर सुबी प्रबर, अस उपदेश मोहि। हे माँ, सुना तो के सुनाओ थे। एगो ऐसा सपना देखली हाँ कि एगो बहुत सुंदर गौर वर्ण का श्रेष्ठ ब्राह्मण हमके उपदेश देता कि हे पार्वती, नारद जी जो कुछ कहला हाँ ओके तू सत्य समझा आ जाके तप करा। ई बात तो के तोहरी माता पिता की भी अच्छी लगी। देखा, तप जो है ना, सब प्रकार से सुख दे वाला है, सब दुख दूषण का नाश करे वाला है। कैसे कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरई महबारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार रचेला, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करेला, और तप के बल से ही जो शंभु हुआ वो संहार करेला। तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करेला। इस सारी जो सृष्टि है ना, तप के आधार पर ही है। ऐसे जी में जान के तू जा तप करा। माता की बात सुन के बड़ा अचरज भइल। हनुमान जी को बुला के वो सपना सुनौली। फिर माता पिता के बहुत तरह से समझा के बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करके निकल पड़ली। लेकिन उनकी जैले से उनका कुटुंबी माता पिता सब व्याकुल हो गया, लेकिन केहू की मुँह से कोनो बात ना निकलत। वही समय वेदशरा मुनि अला और आके सबके समझा के कहना, पार्वती जी का महिमा बतौला। तब जाके सबका समाधान भइल। शिव जी के चरणन के हृदय में धारण करके
पार्वती जी वन में जाके अब तपस्या करे लगली। हालांकि पार्वती जी के सुंदर सुकुमार शरीर तप के लायक ना रहे, लेकिन तभी भी पति के चरणन के हृदय में स्मरण करके सब भोगन के त्याग दिली। नित्य नया नया अनुराग उत्पन्न होके ऐसन मन लगल तप में कि शरीर के सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक मूल और फल खैली, फिर 100 वर्ष तक साग खा के बितौली, कुछ दिन जल और वायु को भोजन कैली, आ कुछ दिन बहुत कठोर उपवास कैली। जौन बेलपत्र जमीन पर सूख के गिर जाए ना, 3000 वर्ष तक खाली उन्हीं के खैली। फिर उस सूखा पत्ता भी खाई छोड़ दिली। तब्बे पार्वती जी का नाम एगो अपर्णा भी भइल। तब से सारा शरीर उनका क्षीण हो गई। उस समय आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी भइल। भयु मनोरथ सुफल तब सुन गिर राजकुमारी, परिहरि दुसह कलेश अब मिलही त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी, सुना तोहार मनोरथ सफल हो गई। अब तू इस जो सारा असह्य क्लेश वाला जो तप है ना, इके छोड़ दा, तो के शिव जी मिली हैं। ब्रह्मा जी कहना कि हे भवानी, बड़े बड़े धीर मुनि और ज्ञानी भैला, लेकिन ऐसन कठोर तप केहू न कैलस। अब इस श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के वाणी के रोज सत्य और निरंतर पवित्र जान के अपनी हृदय में धारण करा। और जब तोहर पिताजी बुलावे आवे तब हट मत करिया, हट छोड़ दिया और घर चल जइया। अब एक प्रमाण यह है कि जब तू जयबू तो के सप्तऋषि मिली है। सप्तऋषि मिली है तो समझ जा कि ये वाणी ठीक है। ब्रह्मा जी की वाणी सुन के पार्वती जी बड़ा प्रसन्न भैली, शरीर एकदम हर्ष के मारे पुलकित हो गई। ते यहां तक याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से पार्वती जी के सुंदर चरित्र सुनावत हूं। अब शिव जी के सुहावना चरित्र एक आगे के प्रसंग में सुनल जी हमन का। भक्त लोगन, ये बात में खत्म कैले से पहले प्रसंग के तन से आप लोगों के याद दिला दें कि उमा जी अपने पूर्व अवतार में सती नाम से रहने। वहाँ का भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग रहे। काहे सती जी के शिव जी मन से त्याग देना, काहे सती जी अपनी पिता के घरे गईली, दक्ष प्रजापति के घरे, आ काहे के फिर वहाँ नाराज होकर के योगाग्नि में अपने शरीर के भस्म कर देली। ये वीडियो हम एक और एपिसोड में बनाई, ओकरे बाद हम दिखाई कि आप लोगों के बताए कि कैसे सती जी की जयले के बाद शिव जी विरक्त होकर के और अपनी समाधि में मग्न हो गई। तब ले प्रतीक्षा करी हमारी नई वीडियो का। और ओम नमः शिवाय, जय जगत जननी भवानी, ये मंत्रण से माता पार्वती और भगवान शंभु को नित्य आराधना करी। ओम नमः शिवाय, जय जगत जननी भवानी।